तो दोस्तों ये हमारे चैनल की दूसरी फॉर्मल वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मेथड ऑफ अकाउंटेंसी क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी क्या होते हैं और साथ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। दोस्तों आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है और अकाउंटिंग प्रोसेस अकाउंटेंट की ड्यूटीज क्या होती हैं, साथ ही एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी क्या होते हैं और साथ ही मैंने आपको बताया था दोस्तों यूजर्स ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी कौन कौन होते हैं। दोस्तों मैं अकाउंटिंग की बात करूं दोस्तों, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग में 3 प्रोसेस इंक्लूड होती हैं। पहली प्रोसेस होती है दोस्तों बुक कीपिंग, जिसे हम डाटा एंट्री भी कहते हैं, और सेकंड होती है दोस्तों फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो हमने डाटा एंट्री रिकॉर्ड की है उससे हम जो रिपोर्ट्स रिपोर्ट करते हैं उसको हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं। और तीसरा दोस्तों होती है एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, कि हम जो रिपोर्ट प्रिपेयर किए हैं उनका एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सबको आपको बता दिया था पहली वीडियो में दोस्तों, लेकिन उन प्रोसेस को करने का एक सिस्टम होता है, एक मेथड होते हैं दोस्तों, कुछ प्रिंसिपल्स का हमें ध्यान रखना होता है और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा भी हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों वो सिस्टम क्या है, वो मेथड्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, वो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पर मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी प्रिपेयर की है जिसमें कि आपको डिटेल में नॉलेज में आपको दूंगा कि ये सब होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ अकाउंटेंसी होता क्या है। तो दोस्तों 2 तरह के मेथड होते हैं अकाउंटिंग में, एक होता है दोस्तों कैश अकाउंटिंग मेथड, दूसरा होता है दोस्तों एक्यूरल बेस अकाउंटिंग मेथड। कैश अकाउंटिंग मेथड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले कैश अकाउंटिंग मेथड ही यूज में आता था, लेकिन कैश अकाउंटिंग मेथड में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। वो इश्यूज क्या होते हैं दोस्तों, कैश अकाउंटिंग मेथड जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि अकाउंटिंग तब करो जब ट्रांजैक्शन हो जाए, नहीं कि कैश में ट्रांजैक्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है कि हम कभी कभी खर्चों का जो एक्सपेंडिचर होता है उनका पेमेंट हमें एडवांस में करना होता है, या कभी कभी होता है कि हम सर्विसेज ले लेते हैं बट पेमेंट हम बाद में करते हैं। और ऐसा ही इनकम में होता है कि कोई पार्टियां हमें एडवांस पेमेंट कर देती है और मे भी कुछ पार्टियां होती हैं हमारे सर्विसेज ले लेंगी, वो बाद में पेमेंट करेंगी। तो एज द टर्म ऑफ सर्विस पे ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। दोस्तों होता क्या था कैश अकाउंटिंग मेथड में, हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं हो पाता था। मींस हम एक्सपेंडिचर डिफरेंट पीरियड के रिकॉर्ड कर रहे होते और कभी कभी इनकम हम दूसरे पीरियड के रिकॉर्ड कर रहे होते थे, तो हमारी प्रॉफिट सही ट्रू एंड फेयर नहीं निकल पाता। तो दोस्तों एक्यूरल बेस अकाउंटिंग ही इसका सॉल्यूशन है कि आप एक्सपेंडिचर को तब ट्रीट करें तब वो एक्चुअली हुआ हो, रिकॉर्ड करें तब वो एक्चुअली हुआ हो, और इनकम को भी तब उसी पीरियड का ट्रीट करें तब वो अर्न की गई हो। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखें दोस्तों। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर मैं इंश्योरेंस का एग्जाम्पल लूँ, आप समझो, तो दोस्तों अगर हमने समझ लिए 12,000 रुपए इंश्योरेंस के पेड किए हैं और हमने इंश्योरेंस लिया है दोस्तों मार्च 2021 में, और दोस्तों कब तक चलेगा ये, 1 साल के लिए मैंने इंश्योरेंस लिया है तो ये चलेगा दोस्तों मार्च 2022 तक सॉरी, 12 महीने के लिए चलेगा। तो दोस्तों अगर हमारा अकाउंटिंग जो हो रही है वो 31 मार्च में क्लोज हो रही है, अगर दोस्तों हमारी अकाउंटिंग जो है 31 मार्च 2021 में क्लोज हो रही है, तो हमने इसको 12,000 रुपए को यूज कितने पीरियड के लिए किया, हमने 1 मंथ के लिए यूज किया, यानी कि हमने 1,000 रुपीज ही यूज किए, और हम 11,000 रुपए जो होंगे 11,000 जो होंगे वो हम दोस्तों उसका प्रीपेड क्रिएट करेंगे, यानी कि इसकी अकाउंटिंग या उसका जो एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे वो 2021-22 में यूज करेंगे। हम इसमें एक्सपेंडिचर 1,000 का क्रिएट करेंगे और 11,000 का हम क्रिएट कर देंगे दोस्तों, जिसे हम प्रीपेड कहते हैं। तो हमें एंड ऑफ द ईयर जाकर के इस तरह के प्रोविजन करने होते हैं जिससे कि हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट हो जाए और हमें ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट का पता लग पाए। तो दोस्तों हम इन प्रोविजनों को क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, 2 तरह की चीजें हम यूज करते हैं, प्रीपेड क्रिएट करते हैं और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जिसे हम प्रोविजन भी कहते हैं दोस्तों, प्रोविजन भी क्रिएट करते हैं। तो हम एंड ऑफ द ईयर हम देखते हैं कुछ एक्सपेंडिचर हमने इस तरीके से तो रिकॉर्ड नहीं कर ले जो कि अगले के पीरियड के हो, या कुछ हमने इनकम इस तरह की ट्रेड तो नहीं कर ली जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। और दोस्तों उन सब को ही हम मैच करके हम ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे आपको डिटेल में जब मैं आपको अकाउंटिंग करके बताऊंगा तो आपको हो सकता है डिटेल में और क्लियर हो जाएगा कि एक्यूरल बेस होता क्या है। वैसे तो नॉर्मल सी चीज है कि आप एक्सपेंडिचर उसी पीरियड का लें जिस पीरियड का आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर रहे हो, और हो सकता है कुछ क्या आपने पेमेंट ना किया हो तब भी आप उन एक्सपेंडिचर को ले। जैसे कि अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर का हो सकता है। होता क्या है दोस्तों, मार्च का बिल हम कब पेड करते हैं, अप्रैल में पेड करते हैं।
दोस्तों अकाउंटिंग कब होनी चाहिए, उसकी मार्च में होनी चाहिए या अप्रैल में होनी चाहिए। दोस्तों एज पर द एक्यूरेल बेस अकाउंटिंग तो होनी चाहिए मार्च में, और कैश अकाउंटिंग मेथड कहती है उसकी आप करो कैश में, वो अप्रैल में। तो दोस्तों एक सिस्टम सही नहीं हो पाता, तो हमारा जो सही सिस्टम है वो दोस्तों एक्यूरेल बेस अकाउंटिंग ही है। तो एक्यूरेल बेस ही जनरली यूज में हमारी अकाउंटेंसी आती है। तो दोस्तों अगर दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है दोस्तों सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है दोस्तों डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सिंगल एंट्री सिस्टम अभी ज़्यादा यूज में नहीं है, जैसा कि कैश अकाउंटिंग मेथड यूज में नहीं है अभी। सिंगल एंट्री मेथड जब शुरू में जब अकाउंटेंसी शुरू हुई तो हम सिंपली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते थे अपने लेजर में या किसी बुक्स में, और बाद में उनका सेग्रीगेशन कर लेते थे, तो हमें रिपोर्ट्स प्रिपेयर हो जाती थी। बट डबल अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ कि जो कि हमारी बुक्स को प्रॉपर तरीके से रिकंसाइल कर देता है, और हमारी कोई एंट्री मिस तो नहीं हुई, कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं हुई, या कोई हमें ब्लू फॉल्स तो नहीं हुआ कहीं पर, वो सब क्लियर हो जाता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू। तब इसी कारण से ही हमारी बैलेंस शीट मैच रहती है, हमारे ट्रायल मैच रहते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है दोस्तों मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो अभी आप समझ लीजिए। बट डबल अकाउंटिंग सिस्टम ही है जिससे कि आपकी बैलेंस शीट और ट्रायल मैच होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी कोई ल्यू फॉल्स या कोई आपका पैसा कहीं जा रहा है, वो अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है, कोई आपने एंट्री मिस तो नहीं कर दी, तो ये सब चीजें हमारी डबल अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू ही क्लियर हो पाती है। तो दोस्तों तीसरी चीज होती है दोस्तों जो हमें अकाउंटिंग करते हुए ध्यान रखने होते हैं कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में भी दोस्तों मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लाइक जैसे कि एक्यूरेल बेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का भी हमें, एक्यूरेल का बेसिस का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होता है। दोस्तों डिटेल में आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। बट अभी ऐसे ही दोस्तों होता है कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो कंट्री के होते हैं वो हमें स्पेसिफाई करते हैं कि आप जब कंपनी की अकाउंटेंसी कर रहे हो तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे या अकाउंटिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इनका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सब चीज़ें हमें जब हम फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी कर रहे हैं ध्यान रखनी होती है। और मैंने जैसे आपको बताया डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में दोस्तों मैं अपनी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं आपको इसी में जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो आपको डिटेल उसमें क्लियर हो जाएगी पूरी पूरी वीडियोस। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू इन माय अपकमिंग वीडियो। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन माय अपकमिंग।